दोस्तों नमस्कार। न्यूज़.in में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जारी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे छोटे छोटे एनेक्डोट्स जो है उस पर बात करने वाले हैं, जो लगता है कि छोटी बात है, लेकिन उसका जो गूढ़ार्थ होता है वो अगर आप समझने की कोशिश करें तो बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल और बहुत ही गहरा होता है। ऐसी कुछ बातें होती है, हमारे आसपास होती रहती है। उसको समझने की और उसकी तह तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम जागरूक नागरिक हैं तो हमारा फिर फर्ज बनता है। देखिए, सत्ता जब भी आती है किसी के पास, आप ये मान लीजिए कि आप कोई अगर गांव का सरपंच बन गया। अच्छा, गांव का सरपंच छोड़ दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि आप अपने बचपन में अगर अपने क्लास के मॉनिटर भी अगर बने होंगे, तब भी जो है आप में एक अहंकार आ गया होगा। सत्ता जो है वो अहंकार को लाती है, सत्ता एरोगेंस को लाती है, उदंडता जिसको कहते हैं। वो अगर आप ध्यान न रखो तो आप में घुस जाती है और फिर वो सर चढ़कर बोलती है। और जब वो सर चढ़कर बोलती है, उसके बाद फिर जो है आपका पतन शुरू होता है। वो पतन की गति जो है वो आपके फिर कर्मों पर आधारित होती है, लेकिन पतन शुरू हो जाता है, ये बात बिल्कुल तय है। यही हाल जो है उदंडता के मामले में, है ना, अहंकार के मामले में कांग्रेस का भी एक समय तक बहुत जबरदस्त रहा था। और वही एक कारण बना कि उनको जो है चीजें साफ दिखना बंद हो गई। जब चीजें साफ दिखना, सामने वाली चीजें साफ दिखना बंद हो जाए, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप आंखें होते हुए भी आप जो है वो अंधे हो चुके हैं। वही हाल कमोवेश अभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस का भी एक मैं आपको किस्सा दिखाऊंगा। फिर जो है कांग्रेस इसमें से क्या सीख लेके अब चल रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अब सत्ता में बैठी हुई है और मद जो है वो पूरी तरह से छाया हुआ है ना, तो वो क्या बर्ताव कर रही है अभी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी से जो है इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए, तो हमारी जो बातचीत हम जो कर रहे हैं आपके साथ, वो मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे आप सबके सहयोग, सहकार और समर्थन से और मदद से भी। बिल्कुल, तो ये जरूर करें। मैं पहले कांग्रेस को मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब सत्ता का मद चढ़ जाता है, तो मद तो अगर हाथी का भी जब वो मदमस्त होता है तो वो भी जो है अपनी शांत प्रकृति छोड़ के तबाही मचा देता है। मद ऐसी चीज है, नशा जो है वो ऐसा है कि वो कुछ भी करवा सकता है आपसे। तो ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी था। और जब वो सत्ता में थे और तब वहां उनकी एक बहुत बड़ी एक महिला पॉलिटिशियन बहुत ताकतवर मानी जाती थी, रेणुका चौधरी। वो भी जब उनको भी जब उस समय जो है गैस की प्राइस के बारे में सवाल पूछा गया था, 10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो किस तरह से उन्होंने पत्रकारों के साथ बर्ताव किया था उस समय, वो देखिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी दूध का धुला है, दूध का धुला कोई नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से सीख जाते हैं तो फिर वो एक नया सवेरा आपके लिए आ सकता है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप जो है वो पतन के गर्त से आप तो उसमें आप गिरते ही जाएंगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि बचना आपको खुद को ही होता है, अपने आप में जरूरी बदलाव करके। कांग्रेस अब वो कर रही है, लेकिन पहले क्या थी 10 साल पहले, वो उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, गैस की प्राइस को लेकर सवाल पूछा गया था। अब जवाब कैसे दिया है रेणुका चौधरी ने उस समय, देखिए इसको। ये कैसा रिफॉर्म है जहाँ पे 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए में हो जाता है, महंगाई बेलगाम बढ़ती जाती है, कैसा रिफॉर्म? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? हाँ, जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। ये बहुत अच्छा तरीका है। देखा आपने, सवाल पूछा गया था, ठीक था सवाल। अब वो 900 रुपए हो गए सिलेंडर के, तो गरीब को कैसे वो, अब वो इस बात को, अपनी बात को, सरकार के बात को एक एक शालीनता से भी रख सकती थी। लेकिन क्या किया रेणुका चौधरी ने उस समय, वो जो जर्नलिस्ट था, जो पत्रकार था, जो महिला थी कोई, उसको जो है एक तरह से उदंडता से, अहंकार से भरा
अपमानित करते हुई शैली से जो है वो जवाब दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, और ये कुछ एक एग्जाम्पल दिखाया मैंने। उस समय उनके बहुत सारे ऐसे नेता थे जो ऐसे ही हवा में रहते थे, पांव जमीन पर नहीं रहते थे। वो एक गाना है ना, आजकल पांव जमीन पर नहीं रहते मेरे, ऐसा ही कुछ हाल था उन लोगों का भी। तो वो गिरे, फिर धड़ाम से गिरे, इतनी बुरी तरह से गिरे कि होश संभालने में जो है 6-7 साल चले गए, 8 साल चले गए। तो अहंकार और उदंडता वो जो है वो आपको इसी तरह से गिराती है। आप जब भी पावर में हो, आपके हाथ में कोई भी छोटा मोटा पावर हो, तब उसको अपने सर पर चढ़ने मत दे, वरना हाल जो है आपका कांग्रेस जैसा हो सकता है, जो कि पिछले 8-9 साल में हुआ। अब वही स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है उस मनोस्थिति में घुस चुकी है। वो उसमें प्रवेश कर लिया है उन लोगों ने, क्योंकि वो चयन करते हुए बातचीत का, शब्दों का, सिंबल का, संकेतों का चयन करने के लिए भी आपका विवेक बुद्धि का जागरूक होना, आपका सतर्क होना, आपके पांव जमीन पर रहना बहुत जरूरी है, वरना आप कुछ कहना चाहेंगे, अर्थ कुछ और निकल जाएगा। जैसे कि ये विवाद कल से शुरू हुआ है, सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, अखबारों में भी जो है कहीं थोड़ी बहुत उसकी जो है वो एक तरह से उसको नोटिस किया गया है। वो क्या पता आपको, आपको पता होगा एक एक बहुत ही सुपर डुपर पॉपुलर एक फिल्म की पूरी एक वो श्रृंखला है टर्मिनेटर के नाम से, जिसने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की जिंदगी बना दी। वो एक फिल्म जो है, उस फिल्म के चलते आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक ऑस्ट्रिया से आया हुआ, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया से, जर्मनी के जो बिल्कुल बगल में है, वहां से आया हुआ एक ऐसा आदमी जो ना ठीक से अंग्रेजी बोल सकता था हॉलीवुड में, ना वो ठीक उसको एक्टिंग का पता था, आता था, कुछ नहीं था, लेकिन उस आदमी की करियर बना दी वो टर्मिनेटर फिल्म थी, जहां पे वो एक फ्यूचर से आए हुए एक ऐसे साइबोर्ग का रोल करता है जो ह्यूमन बॉडी में जो है वो मशीन है, जिसकी ना कोई फीलिंग्स है, ना उसको कोई अनुकंपा है, कुछ नहीं है, ना करुणा, मतलब भावनाओं के नाम पर शून्य है, क्योंकि वो मशीन है। ऐसा जो कैरेक्टर था उसका नाम था टर्मिनेटर। अब ये भारतीय जनता पार्टी वालों को, मैंने कहा कि जैसे सत्ता का नशा सर पर चढ़कर बोलने लगा है, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने जो है वो पोस्टर बनाया और उसमें उनको बना दिया टर्मिनेटर। और टर्मिनेटर के बना के उनके नीचे लगा कि आप कुछ भी कर लो, 2024 में तो मोदी आएंगे। अब वो ठीक है, लेकिन टर्मिनेटर क्यों दिखाया इनके आपने इनको? टर्मिनेटर का दिखाना का मतलब ये होता है कि ये जो आप कैरेक्टर चूज कर रहे हैं वो संवेदनाहीन है, वो भावनाहीन है, वो फर्क ही नहीं करता, उस तक जो है लोगों की कोई भी भावना पहुंचती नहीं है। उस पर जो टिप्पणियां शुरू हुई है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। वो एक तो सोशल मीडिया पे एक एनोनिमस जो पोस्ट है, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूं, देखिए इसको। ये पोस्ट में लिखा गया है कि नाम दिया टर्मिनेटर, जो इंसान नहीं, साइबोर्ग यानी कि मशीनी हत्यारा है, और दोनों तरफ आग। ये जो पोस्टर में दिख रही है आपको, एक तरफ मणिपुर और दूसरी तरफ हरियाणा की आग है। अब देखिए पोस्टर भी भाजपा ने छापा ही ऐसा है, क्या करे, बाकी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और नीचे देखिए 2024, फिर आश्चर्य चिन्ह, फिर आई विल बी बैक, फिर आश्चर्य चिन्ह। अब ये भी बहुत बड़ी गलती है, कोई जो भाषा जानता नहीं उसने बनाया हुआ है। तो ये जो सोशल मीडिया यूजर है उसने इस चीज को पकड़ा हुआ है, पकड़ लिया, कहा कि बाकी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो अंतिम पंक्ति का अर्थ निकलता है आश्चर्य ही होगा अगर मैं 2024 में वापस लौटा। और ये जो अर्थघटन है वो बिल्कुल सही है, अगर आप भाषा को ठीक से जानते हैं तो कहाँ कौन सा चिन्ह लगाना, प्रश्नार्थ चिन्ह कहाँ लगाना, आश्चर्य चिन्ह कहाँ लगाना, है ना, कोमा कहाँ लगाना, फुल स्टॉप कहाँ लगाना, ये सब जो है उसके एक वो तरीके है, उसका एक ग्रामर, इसको लिंग्विस्टिक कहते हैं, उसमें ये सब आता है। तो इसका मतलब तो यही निकलेगा। तो यहाँ जो है वो बहुत कुछ जो है बड़ी भद्दी मजाक का कारण बना ये पोस्टर। उसके बाद डॉक्टर मेडुसा, जो आप जानते हैं हमारे साथ एक कार्यक्रम में आ चुकी है, बहुत ही जागरूक और इंटेलेक्चुअल महिला है, और बहुत ही शिक्षित, सिर्फ डिग्रियों के मामले में नहीं, दुनिया को देखने समझने के मामले में उन्होंने एक पोस्ट कर दी। अब उनके भी बहुत सारे जो है वो फॉलोअर है, देखिए क्या कह रही है। वो कह रही हैं कि एट बीजेपी फॉर इंडिया, माना अंग्रेजी केवल एक भाषा है, किसी की बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि डिक्शनरी खोले बिना कुछ भी अनाप शनाप लिख देंगे।
मुझसे ही पूछ लेते कि बहन टर्मिनेटर का क्या मतलब होता है, तो हम गलत थोड़ी बताते। फिर वही है, वो पोस्टर जो है वहां पे रखा गया है। अच्छा, इसके बाद जो है सुप्रिया श्रीनेत ने भी जो है इस मुद्दे पर जो है अपनी टिप्पणी कर दी ट्विटर पे ही। क्या कहा मैं बताता हूँ आपको, दिखाता और सुनाता हूँ। देखिए, वो लिख रही है कि चरण चंपको, टर्मिनेटर की न आत्मा है, न भावना, न कोई परिवार। वो बस दंगा, तबाही, विध्वंस के लिए ही जाना जाता है। ये आग की तस्वीर दहकते हुए मणिपुर की है क्या, ऐसा वो पूछ रही है कटाक्ष करते हुए। और फिर कह रही है कि सही चित्रण किया है अपने आप के साहब का। आप समझ रहे हैं? तो हर चीज वो उल्टी पड़ रही है। जो एक काउंटर में करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर कांग्रेस को काउंटर करते हुए या आम आदमी को काउंटर करते हुए, वो उल्टी पड़ रही है। और इसी ये दर्शाता है कि जो लोग बैठे वहां पे वो सच में थोड़े जाहिल से और थोड़े अनपढ़ गवार हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीजों को किस तरह से किया जाए ताकि इसका उल्टा अर्थघटन ना किया जाए। अगर सही अर्थघटन भी किया जाए तो वो जो आश्चर्य चिन्ह है वो बिल्कुल सही है कि आप ही को आश्चर्य है कि क्या मैं लौटूंगा 2024 में, मैं आऊंगा क्या, या खुद अपने आप से जो है आश्चर्य से पूछ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। और जब सत्ता, मैंने कहा, चढ़ जाती है सर पर, ये सब होता है। और जब आपको अपनी गलती का एहसास हो कि आपने जो हमने जो किया था, हम जब सत्ता में थे तो हमसे कुछ गलतियां हुई है, उसको कैसे सुधारेंगे। जब आप वो चीज जो है वो पकड़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं और अपने आप में जब बदलाव करते हैं, तब जो है फिर आपकी अच्छे दिनों की शुरुआत भी होती है। तो राहुल गांधी का एक जेस्चर बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में जो 100 दिन पूरे हुए उनकी सरकार को, और कर्नाटक में जाके उन्होंने जो है लोगों को कहा कि किस तरह से हमने जो वादा किया था आपको वो सब पूरे किए हैं 100 दिन में। उसको लेकर एक वो था, एक सभा का कार्यक्रम, वहां बैठे थे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। खड़गे साहब जो है बोतल उठाते हैं पानी की, ढक्कन खोलने की कोशिश करते हैं, राहुल उनसे वो बोतल ले लेते हैं, खुद ढक्कन खोल के पानी जो है वो एक ग्लास लेते, उसमें निकाल के फिर वो खड़गे को देते हैं। बड़ा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें वो एक जो सिंप्लिसिटी और डाउन टू अर्थनेस दिखाई देती है, उसको लेकर अब बहुत बड़ी चर्चा पूरे सोशल मीडिया में हो रही है। तो मुझे लगता है कि वो भी जो है वो दृश्य मैं आपको दिखा दूं। ಮಣಿಯರಿಗೆ ವರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ನಾನು ಶಂಕರ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ನಾನು ಅಪರ್ಣ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ तो यही है, इस पर हमको आपको बताना था। हर जाते जाते एक बात हम भूल जाए उससे पहले बता दें आपको, ये सिर्फ बता रहे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर है, मैं इस पर ज्यादा विशेष रूप से नहीं बोलूंगा। लेकिन आपको पता है क्या, ये जो हम कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है कि वहां जितने भी भ्रष्टाचारी आते हैं उसको आप उसमें धो डालो तो एकदम स्वच्छ और चरित्रवान होकर जो है, ऑनेस्ट और प्रामाणिक होकर जो है उस मशीन से बाहर निकलते हैं। क्योंकि अब नरेंद्र मोदी साहब जो है वो सुप्रीमो है इस पार्टी के। आपको ये पता है कि ये आजकल का नहीं है, ये तो सालों पहले का है। ये उत्तर प्रदेश में एक साबुन की ब्रांड हुआ करती थी जिसका नाम था मोदी साबुन, वो भी ऐसा ही दावा करती थी। मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। ये 1981 का है, मोदी साबुन है साहब, और कम खर्च में अधिक धुलाई करता, और 2 वैरायटियों में आता था वो, एक तो मोदी स्पेशल था और एक मोदी नंबर 1 था। और कम खर्च में अधिक कपड़ों की धुलाई, मोदी साबुन, मोदी नंबर 1, मोदी स्पेशल और पॉपुलर भी था, ये भी एक ब्रांड थी उसकी, ठीक है। और ये मोदी सॉफ्ट वर्क्स हुआ करता था मोदी नगर यूपी में। तो बस ये आपको बताना था, दिखाना था, और कुछ नहीं। हमको लगा कि इससे जुड़ी एक खबर है तो बता दें आपको। आप बाकी बहुत समझदार बुद्धिमान लोग हैं, मैं मान के चलता हूँ, बिल्कुल। और बस यही सब बताना था आपको इस खबर में। तो आप अब क्या सोचते हैं, हमने जो बातचीत आपसे की, बात बताई, उसको लेकर ये हमारा नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लिख के हमको जरूर से बताइएगा। तो बात अगर हमारी आपको अच्छी लगती हो, सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, उसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है उसको हो सके उतना आप सब्सक्राइब करें
और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। छोटी सी विनती है, इसको मान लीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आप इस कार्यक्रम में सब जुड़े हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।